जी 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 से 9, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। आपका लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू है आपका नाम। तो इसमें आपने करना है वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स, जिसका कि कोई भी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 नहीं है, एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल, और जिसका आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो कैन यू गेस, आपका क्या गेस करते हैं कि आपका नाम व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाइड, ये आपको कह रहा है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक उनको देखा होगा, तो कुछ समझा होगा उसमें। तो क्या समझे आप? चलो अगर इसमें करें तो देखो ना, सॉल्यूशन नंबर 6 का, लेट अस कंसीडर द रैशनल एक्सप्रेशन, या आप अपने हिसाब से करेंगे, या रैशनल एक्सप्रेशन की जगह में आप नंबर्स भी आपका लिख सकते हैं। ऐसे दिमाग में आपने ये डालना है, जैसे रैशनल है तो रैशनल का मतलब क्या हो गया, डेसिमल में कोई चीज आ रही है तो आप करें डेसिमल। तो देखो व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो जाएगा, आप सिंपली, क्योंकि 1 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 is division and the another is dividend, and this 1 is smaller than this. So by the help of आपका point आपका you are keeping in a question. So now this आपका ये, अब आप देखो ये आपका जो है 0.5, तो ये भी आपका क्या है, डेसिमल, क्योंकि आपका 10 2 5 10 आपका ये हो गया। तो जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, रिमाइंडर इसका मतलब इट स्टॉप्स, ये आपका स्टॉप हो गया है आपका नाम, तो स्टॉप हो गया आपका, इसका मतलब ये डेसिमल, लेकिन दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपको पता ही है आपका नाम। दूसरा एग्जांपल, अगर आपने बोला कि देखो ये 1/4 तो 1/4 का मतलब आपने 0 पॉइंट आपका लिखते हैं 2 है इसके लिए। अब आप कहेंगे कई बार सर हमारी समझ में ये नहीं आता आपका, तो ये आपका 1/2 आपका मतलब ऐसे। तो 1 इज द लोएस्ट नंबर एंड 2 इज द लोएस्ट इवन नंबर है आपका नाम। देखो दिस इज द, तो आप खुद ही देखो यहाँ क्या कर रहे हैं आपका, देखो आपने क्या क्या 10 बनाया, तो दिमाग में ये भी रखना है। तो आप इसका मतलब देखो आप क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 1 जा 5 और अपॉन आपका 2 5 जा 10 हो गया। तो आपका देखो ये 5 को भी 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ गया। अब आप यहाँ पे आपने डायरेक्ट इसको आपका देखो, आपने क्या किया, 1 को आपने डिवाइड किया 4 से आपका, तो दिस 1 इज स्मॉलर देन दिस 4। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल यू विल पुट हियर क्वेश्चन में एंड आपका 8, लेकिन फिर भी आपका ये आपका हो गया, तो ना दिस 2 से आपका क्या हो गया 8, आपका 8 हो गया, तो दिस 2 डेसिमल की हेल्प से आपने 0 किया, तो 5 से आपका ये आपका। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मैं इसको 1/4 को है 25 आ रहा है ना, तो 25 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ और 25 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो 25 बन जाए 25 अपॉन 100 बना दूँ, तो भी आपका क्या आ जाएगा कि व्हेन यू डिवाइड इट तो 0.05 भी आ जाएगा। मीन्स द डिनोमिनेटर आपने देखा 1/2 था, देन 1/4 था, एंड द थर्ड वन आई एम टेकिंग आपका 1/8। So now see, when you are dividing this 8 from, this one from आपका 8, देखो तो आपका 1 is smaller than this, तो आपने डेसिमल रखा, you will put 0 here आपका ना, तो 1 से आपने क्या किया 8 किया। So now this is now 2, तो by the help of this again you are keeping this 0 here, so now this 8 2 जा आपका ना is 16, so after subtracting this amount from this you are getting this 4, and this 4 is also smaller than this one, so by the help of this again you can put this 0 here, and this 5 से आपका जो बना दिया, तो इसका मतलब इसको आपका 1 when डिवाइडेड बाई, तो देखो आपका ना 0.125 आ रहा है। आप इसको ये देखो आपका 1/8, इसका तो 125 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और 125 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 125 1 जा 125 और 125 8 जा 1000
और आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम अमाउंट जो आपने पहले किया। अब आपको एक नंबर आपने ले लिया 7/8, आपका नाम देखो तो अगर आपने 8 को आपका देखो 7 इज डिवाइडेड बाय 8 आप कर रहे थे, देखो दिस इज स्मॉलर दिस, तो डेसिमल आपने रखा होना चाहिए। तो हाउ मेनी टाइम आपका योर मल्टीपल टेबल यू विल रीड हियर 8 8 are 64 and then 6 decimal 0, then 8 7 are 56 और फिर 4 and decimal 0 and 5 है। इसका मतलब अब आपका देखो यहाँ पे इसका मतलब ये आपका है 0.875। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको देखो 875 से ऊपर मल्टीप्लाई और आपका देखो ना दिस आपका 8 इंटू, तो छोटे छोटे नंबर्स लीजिए आप, बहुत बड़े नंबर है, मैंने 8 ले लिया, आप इसमें 7/20 आप ले लेते, तो 7/20 डिवाइड करें तो 20 इट कम्स इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ 5 की आता है, तो देखो 5 की मल्टीपल टेबल में आता है तो 5 आपका देखिए तो दिस मतलब वो नंबर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके जिसमें आसानी से बेस आपका 100 बन जाए या 1000 बन जाए या 10 बन जाए और आपको डिवाइड। अभी देखो इतना बड़ा लफड़ा हो गया, तो इसको तो पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे बढ़िया तो भाई ऐसे ही कर लो। आप समझ रहे हैं, ऐसा नंबर अभी एग्जांपल है, आपको बोला क्या बोला उसने, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये सारे 1/2 1/4 आपका देखो ना दिस ये सारे 1/8 आपका ये सारे क्या रेशनल नंबर्स तो हैं। आप ऐसे नंबर एग्जांपल में जिसको सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मतलब जैसे ये 20 है, तो 20 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 100 हो जाए, तो 25 से आपका, तो जितने नंबर से पढ़ते तो आपका, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.35। अब अगर ये ऐसे होता 7/25 होता, आपको नीचे बेस क्या बनना 100 बनाना है, तो इसका मतलब 25 4 जा 100, तो 4 से ऊपर नीचे मत, तो 7 4 जा 28 और आपका 25 4 जा 100 देखो, तो 0.28 डिवाइड करेंगे अपन, समझ रहे हैं। तो रेशनल नंबर्स के एग्जांपल आप वो लीजिएगा जिसका बेस या तो आपका क्या बने 10 बने, या जिसका बेस 10 कब बनेगा, देखो डिनोमिनेटर या बेस, जिसका बेस डिनोमिनेटर अगर बेस आपका ना अगर लेस देन आपका 10 हो तो उस समय आप क्या करना 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना। अगर 20 से नीचे होगा तो उस समय आप कितने 100 से डिवाइड करना। ऐसे ये ऐसे चीजें इनकी आपका ना ये आप इसको ऐसे करते हैं। तो क्या देखा आपने इनमें, अगर मैं आपका करूँ 12 मैं 125 कर दूं आपका ना, तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, अरे 125 है, अभी मैंने क्या बोला 125 8 से क्या होता है 1000 होता है, आप क्या करो 8 से इसको मल्टीप्लाई करो और 8 से इसको, तो 12 8 से आपका क्या होगा 96 हो गया आपका नाम, और 125 8 से 1000 हो गया, इसका होना 0.096 क्योंकि देखो 1000 है। इसमें क्या होगा, इन दिस केसेस वी ऑब्जर्व दैट ऑब्टेन अ टर्मिनेटिंग, इसमें सब में आपका क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल से आपका देखो, तो फॉर्म गिवन रेशनल नंबर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ दीज रेशनल नंबर्स बाय अ सुटेबल इंटीजर, जैसे 5 है या आपका 25 है या 125 आपका से 8 से आपके सुटेबल रेस्ट आपका इंटीजर से, बट इट इज पॉसिबल व्हेन द डिनोमिनेटर, अब इसमें जो मैंने अभी बोला ये कब होगा, जो आप जैसे 10 बना रहे हो, जैसे 100 बना रहे हो, जैसे ये बना रहे हैं, तो ये कब होगा, बट it will possible when 2 की पावर n और into 5 की पावर 1 आपका देखो as the prime factor, as the prime factor आपका मतलब this और आपका where m and n, यानी कि m का मतलब बेसिकली 2 की पावर n होता है और n का मतलब आपका देखो जैसे
ये 5 की पावर n होता है आपका ना, देखो देखो, तो वेयर m and n आर नॉन दिस इज निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर, सिंपल सी बात है आपका ना, देखो तो दस वी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। इसके बाद अब आपको इसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो को आप इनको देखा करो घर जा करके, आपके साथ तो एक प्लस पॉइंट है कि घर जा करके आप इसको देखोगे तो आपको दिखा, इसका मतलब इफ द प्राइम आपका इसमें आपका फैक्टराइजेशन, अगर इसमें कोई आपका वो है आपका एग्जांपल है तो वो देख लीजिएगा आपका नाम, तो आपका इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, अगर ऐसे लिखोगे तो डॉक्टर हो जाएगा, और अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका ना, देखो ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n, इसको ऐसे भी लिखते हैं देखो, या इसको आप n लिख दो और इसको आपका m लिख दो, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 की पावर n और n इज इक्वल टू आपका 5 की पावर n, m इसको m ये m आप इसको लिख सकते हैं आपका, तो m और n आपका क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो गया, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड as a terminating decimal। क्या समझे आप इसमें कि अगर डिनोमिनेटर में 2, 4, 8 तो 2 की मल्टीपल टेबल में आता है, तो यानी अगर 2 है तो 2 की पावर 1 हो गया, देखो अगर 4 है तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया, देखो अगर 8 है 8 का मतलब 2 की पावर 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, यानी कि अगर आपके डिनोमिनेटर में 2 की पावर आपका और 5 की पावर है आपका ना, तो उनके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर में, उनको आप क्या करेंगे, जैसे आपका उनका बेस को डिनोमिनेटर को आप 10 बना दोगे या उसको आप 100 बना दोगे। अब आप सिंपल है 100 का मतलब क्या होगा, आप लिखे 2 50 सा देखो 2 25 सा और 5 सा, आप इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, तो 2 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 का मतलब 5। Got it? Getting? Please do it.